रोड किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। ये इनिशियली ये लग रहा था कि एक्सीडेंट का केस है, हिट एंड रन का घटना लग रहा था। ये बेसिकली पत्नी का पारिवारिक विवाद था, उसकी शराब पीने की आदतों से तंग आ चुकी थी और ये इन्होंने कॉन्स्पायर किया कि इसको LIC पॉलिसी करा लेते हैं तो LIC पॉलिसी का जो जीवन बीमा है उसकी राशि मिल जाएगी। ये पूरी योजना बनी, इसमें पत्नी भी शामिल है, पत्नी का जो रिलेटिव है सुरेंद्र जाटव वो भी शामिल है, अन्य 2 व्यक्ति भी शामिल हैं। तो इसमें 4 लोगों की अरेस्ट हो गई है और LIC पॉलिसी भी इसमें सीज हो गई है। मौजूदा वक्त में रिश्तों की डोर इतनी कमजोर होती जा रही है कि जरा सी लालच पर टूट जा रही है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर का है, जहां 20 लाख रुपए की पॉलिसी पाने के लिए एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या की साजिश रच दी। लेकिन कहते हैं ना कि पुलिस के हाथ लंबे होते हैं, वो अपराधियों को ढूंढ लेते हैं और पुलिस ने ऐसे ही अपराधियों को पकड़ लिया, क्योंकि आरोपी जो पत्नी थी उसने जरा सी चूक कर दी और उसके बाद वो पुलिस की गिरफ्त में आ गई। इनिशियली 4 तारीख को जो परिस्थितियां थीं, जिन परिस्थितियों में डेड बॉडी मिली थी, रोड किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। ये इनिशियली ये लग रहा था कि एक्सीडेंट का केस है, हिट एंड रन का घटना लग रहा था। बाद में इस केस को वर्कआउट किया गया। थाना प्रभारी चीनो और राजीव बिरथरे उनकी टीम ने काफ़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन की है। इन्वेस्टिगेशन के जो आउटकम है उसके आधार पर मृतक की पत्नी सीमा और उसके दूर के रिश्तेदार सुरेंद्र जाटव, इन दोनों को अरेस्ट किया गया है। ये बेसिकली पत्नी का पारिवारिक विवाद था, उसकी शराब पीने की आदतों से तंग आ चुकी थी और ये इन्होंने कॉन्स्पायर किया कि इसको LIC पॉलिसी करा लेते हैं तो LIC पॉलिसी का जो जीवन बीमा है उसकी राशि मिल जाएगी और इसको अपने से हटा भी देंगे। तो पूरा षड्यंत्र रच के ये हत्या की गई। इस षड्यंत्र में 15 दिसंबर 2023 को एक LIC पॉलिसी कराएगी जिसमें मृतक की पत्नी ही खुद ही नॉमिनी थी। ये LIC पॉलिसी हिट एंड रन के केस में या एक्सीडेंट के केस में इसमें 20 लाख रुपए का इनको क्लेम मिलना था। तो इस 20 लाख रुपए की राशि लेने के लिए और अपना जो इनका फैमिली डिस्प्यूट है उसके कारण ये पूरी योजना बनी। इसमें पत्नी भी शामिल है, पत्नी का जो रिलेटिव है सुरेंद्र जाटव वो भी शामिल है, अन्य 2 व्यक्ति भी शामिल हैं। तो इसमें 4 लोगों की अरेस्ट हो गई है और LIC पॉलिसी भी इसमें सीज हो गई है। तो एक बहुत ही गंभीरता से विवेचना करते हुए ये कार्रवाई हुई है। इसमें एडिशनल SP रूरल SDOP साहब हमारे FS शुरुआती दौर में किया ये इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि रोड पे कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है। उस सूचना पे थाना प्रभारी जब पहुंचे तो स्वाभाविक रूप से रोड किनारे पड़ा हुआ व्यक्ति था और कुछ उसमें ये लगा कि एक्सीडेंट का मामला है, तो गाड़ी इसको डैश करके चली गई है। क्योंकि मौके पे मृतक के जूते आदि नहीं थे और मृतक का जो डेड बॉडी था वो उसके घर से लगभग 10-15 किलोमीटर दूर था, तो एक आशंका प्रकट हुई कि इसमें कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं। इसीलिए FSL के डॉक्टर भार्गव भी मौके पहुंचे थे, उन्होंने भी थोरोली इसको एग्जामिन किया। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए कुछ जो मुखबिर इनपुट्स हैं इसको CSP लश्कर को ही मिले थे कि इसमें कुछ नॉर्मल केस एक्सीडेंट का नहीं है। तो इसके बाद इनके चीज़ें इन्वेस्टिगेट की गई, टेक्निकल जो जांच जो विवेचना होती है, टेक्निकल साक्ष्य लिए गए, इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई। तो पूछताछ में भी इन्होंने कई सारी चीज़ें बताई। तो ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन के बाद ये क्लियर हुआ है कि ये वेल प्लान्ड कॉन्स्पायर्ड मर्डर है और इसमें दिसंबर से योजना बनाई गई थी, LIC पॉलिसी ली गई और सुनियोजित तरीके से मृतक को साथ में लेके गए और मौका पाके इसको थ्रॉटलिंग किया गया और थ्रॉटलिंग करने के बाद क्योंकि वो इसको एक्सीडेंट का केस दिखाना चाहते थे तो रोड किनारे डाल के और गाड़ी से एक्सीडेंट शो करके इनके द्वारा घटना की गई। आरोपियों ने हत्या की जो वारदात थी उसको एक्सीडेंट की शक्ल देने की कोशिश की, बाकायदा उसने हिट एंड रन का केस बनाने की कोशिश की। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो बॉडी तो मिली लेकिन उसके पास जूता नहीं मिला। तो पुलिस की निगाहें जो थी वो शक की निगाहें उसकी पत्नी पर जाकर टिक गई। जब पत्नी से उस कड़ाई से पूछताछ की तो हत्या का पूरा खुलासा हो गया।
पुलिस ने इस मामले में पत्नी और उसके 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है, वो भी मृतक के रिश्तेदार लगते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि रिश्तों की डोर वास्तव में इतनी कमजोर हो चुकी है कि महज पैसों की लालच में वो एक दूसरे का खून के साथ साथ हत्या की जैसी वारदात भी अंजाम देने लगी है। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आप उस पर अपने कमेंट के जरिए और शेयर करके अपनी राय दे सकते हैं।